दोस्तों, श्रोता बंधुओं, सायंकालीन बेला की श्री शिव पुराण की दिव्य कथा में, असली कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। श्रोतागण बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आइए इस दुर्लभ कथा का रसपान करते हैं। पहले वंदना से प्रारंभ करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी और नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनशारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुज बन किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं तात जातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल मलाङ्गं सीता समारोहितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरऊ दीन जन जानी। सो तुम जानऊ अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि होए नाथ हित मोरा कराहु सुबेगी दासमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। नाथ सकल साधन मयहीना जपत निरंतर आप अधीना। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है।
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। आज का श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में 38वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका प्रसंग बहुत दिव्य है, जिसकी आप प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। उस का प्रसंग है शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। प्रेम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ही दिव्य प्रसंग है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप कृत्य हैं और आपका जीवन भी धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे ये अच्छा प्रश्न किया है, जिसे मैं वर्णन करता हूं, प्रेम पूर्वक सुनिए। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिव जी, किस व्रत को करने से आप भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और काला अष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर लें और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजो, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं, वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र का जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवता आदि और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो
तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करना चाहिए। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूं। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करे। अब पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करे और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें और बिना मंत्र के शिव की पूजा नहीं करना चाहिए। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्तोत्रों से शिव जी को संतुष्ट करें, व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें, महोत्सव करें, रात्रि जागरण करें, प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका कंधे झुका बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और यह कहे कि हे स्वामिन, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूं। हे देवेश, हे सर्वाद्य, ये मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे, फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक दान देवे और त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करे। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेष कर सन्यासियों को भोजन करा, उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूं। पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिव जी को पूजें और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल की धार देवें। पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारें। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धार शिव जी पर देवें और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिव जी को पूजें। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इनमें जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवें, पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लें तथा उनके मंत्र से शिवार्चन करें और भव, सर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ावे। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ावे। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबूल भी अर्पित करे। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शंकर को प्रसन्न करे। फिर धेनु मुद्रा दिखाए, फिर निर्मल जल से तृप्त करे, फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले और जब तक का समय हो महोत्सव करे, प्रसाद बांटे, फिर विसर्जन करे। इसी प्रकार दूसरे पहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिव जी की पूजा करे
और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करे। तीसरे प्रहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हों, किंतु यौ के स्थान में गेहूं, मतलब जौ के स्थान पे गेहूं तथा आक के पुष्प अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें, अनार का अर्घ दें, पहले से दूना जप करें, फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करें। और इस प्रकार तीसरे प्रहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा लें। पश्चात चौथा प्रहर आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित शिव जी की पूजा करें। इस प्रहर में शिव जी पर उड़द, मुंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंख, पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान्न और नैवेद्य को चढ़ावे तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करे। ऋतु के फलों का या केले के फलों से अर्घ दे। विद्वान व्रती दूना जप करे, फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान वाद्य का उत्सव करे, भक्त जनों से उत्सव की शोभा बढ़ावे। रात भर अरुणोदय तक, मतलब सूर्योदय तक इसी प्रकार समय बिताए। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिवार्चन करे। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दे। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करे। शिव जी को नमस्कार कर शिव जी पर पुष्पों की अंजलि देवे, मंत्रों से स्तुति करे। फिर ये कहते हुए कि हे कृपानिधि शिव जी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ, जो उचित हो कीजिए। मैंने यथा योग्य जो कुछ किया है, इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूं कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूं, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी पर समर्पित करे। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले, तिलों को ग्रहण करे, पश्चात विसर्जन करे। जो इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उससे शिव जी कभी विलग नहीं रहते। उसका फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भक्त जन ऐसा व्रत कर सकते हैं, फिर उद्यापन करा पूर्णांग फल लेवे। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनोवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रतोद्यापन। ऋषि बोले, अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे शिव जी निश्चय प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करे
और चतुर्दशी को उपवास करे। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर सविधि पूजन करे और लिंग तो भद्र मंडल और सर्व तो भद्र चक्र का सविधि निर्माण करे। फिर प्रजापत्य नाम से वस्त्र, फल और दक्षिणा युक्त शुभ घंटों को स्थापित करे। व्रती एक पल भर या आधे पल भर जैसी सामर्थ्य हो पार्वती सहित शंकर जी की सुवर्ण की मूर्ति बनाकर बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा और दाहिनी ओर शंकर जी की मूर्ति स्थापित करे। फिर ऋतुविजयों सहित आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव की पूजा करे। और जैसा इसके पूर्व के अध्याय में प्रहरों के पूजन का विधान कहा है वैसा ही पूजन और उत्सव आदि करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति सहित दान देवे। फिर महाप्रभु सदाशिव देव देव की प्रीति सहित हाथ जोड़ सिर झुकाकर गदगद वाणी से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके यह आपका व्रत किया है। हे शंकर, थोड़ा सा भी यह व्रत आपकी प्रसन्नता से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन किया है वो आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार कर फिर प्रार्थना करे। जो इस प्रकार व्रत का उद्यापन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 39वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 40वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है शिवरात्रि व्रत और व्याघ्रेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने ज्ञान से भी किया है तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, ये कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ जो सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरु द्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वो अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। वो सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ ना कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जल पीने अवश्य आवेगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वो भील सरोवर से में जल पीकर वहां स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया।
रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। अब भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा तो उससे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसा विचार कर वो अपने मन में उपाय रच कर बोली कि हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूं। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं, परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को, अपनी बहन को तथा स्वामी को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मारो। और सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने नहीं माना। तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याध को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के ही समान ही फिर जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिव जी के दूसरे प्रहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे बनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूं जो मेरा ये देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर फिर मैं यहां आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना मिले। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उनकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हिष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बेल पत्र उसके प्रारब्ध बस फिर शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्र में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम ये क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। ये सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूं जो यह शरीर दूसरों के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊं तब तुम मुझे मारो। अब व्याध ने कहा, नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूं। देखो, ये सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मणों को जो पाप होता है वो पाप मुझे लगे
यदि मैं लौट कर यहाँ ना आऊं। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरन जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरन हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी और उससे भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूं, मुझे जाने दो। परंतु हिरन ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, वहां मैं जाता हूं, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगी। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए जहां की वो श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहां गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे ये सोचकर वहां चले कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर वो भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिव जी की चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृगा मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार दिया और कहा कि हे मृगश्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूं, तू वर मांग। अब व्याध भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ सांप से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिव जी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वह अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वो भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
महादेव। बाबा भोलेनाथ से विनती करना चाहिए, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही रूप तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख में तेरा शुक्र करूं और दुख में तेरी फरियाद करूं। जिस हाल में रखो भोले, चाहे जिस हाल में रखो भोले, मैं तुझको नित याद करूं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। सुख दुख की दुनिया की गाड़ी चलाते हैं, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही रूप तुम्हारे हैं। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों आइए हम लोग मिलकर आरती करते हैं। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा वे सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अचमाला बनमाला रुंडवाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक गरुण भूतादिक संगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, करके मदक मंडल जगत सुरधरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, त्रिपुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाम चैव न जानाम च सर्वेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम शायद पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अज्ञान अजान अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम भोलेनाथ नमो नमः। मृत्युंजय नमो नमः। अघोराय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। जय 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 श्री